28 तारीख को सुबह में 9:18 के पहले रक्षाबंधन का कार्य कर लेना बहुत उचित होगा। कि रक्षाबंधन में सूर्य ग्रहण की भी बातें आ रही हैं निकल के, ये कितना मतलब सच है? हिंदुस्तान में, भारत में यह नहीं लगेगा तो यहाँ पे कोई भी सूतक काल, कोई भी यहाँ उससे संबंधित ग्रहण का कोई दोष नहीं लगेगा। कौन सा मतलब बहन को भाई को राखी बांधना चाहिए? सोना, चांदी या फिर कच्चा धागा ही काफी है? कपड़ों का भी तो महत्व है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, कपड़े के बारे में बोल दिए, राखी के बारे में बोल दिए, ये धागा नहीं। पर बहन जो है अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है और खासकर तो 1 वर्ष तक आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तभी लोग बोलते हैं कि राखी भी राशि अनुसार बांधे, तो निश्चित रूप से राशि अनुसार बांधना भी चाहिए। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धानि रक्षे माचल माचल। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। रक्षाबंधन जिसका इंतजार भाई बहन 1 साल करते हैं और 1 साल बाद जब ये पर्व आता है तो काफी हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। और ऐसे में इस बार रक्षाबंधन, आपको बता दें तो जो कैलेंडर के हिसाब से जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से 28 अगस्त को कहा जा रहा है। लेकिन रक्षाबंधन में क्या इस बार भी भद्रा लगेगा, पंचक लगेगा? किस दिन रक्षाबंधन है? कौन सी राखी भाई को बांधनी है? समय क्या है? शुभ मुहूर्त जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, उस शुभ मुहूर्त के जिक्र हम करेंगे। और इन तमाम सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने आचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी काव्या जी, आपको भी नमस्कार और जितने दर्शक हैं, हमारे व्यूअर हैं, उनको भी नमस्कार है। जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो चल रहा है फिलहाल, जो सोशल मीडिया हो या फिर वेबसाइट चैनल्स हो, उस पे ये चल रहा है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाएं, 27 को या 28 को? जी, मैं बता दूं कि पूर्णिमा तिथि में यह पर्व मनाया जाता है जी, लेकिन 27 को भी पूर्णिमा है और 28 को भी पूर्णिमा है। पूर्णिमा है। आइए पंचांग के अनुसार हम लोग बात जी। कर लें कि 27 तारीख को पूर्णिमा जो है वह सुबह में 8:31 से है जी। और 28 तारीख को सुबह में 9:18 तक है। जी। अब रही पूर्णिमा की बात, चूंकि 27 को भी है जी। और 28 को भी है, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पूर्णिमा में अगर भद्रा हो तो निश्चित रूप से यह रक्षाबंधन का पुनीत कार्य नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रों में निषेध है। स्पष्ट है कि 27 तारीख को भद्रा जो है यह आपको सुबह में शुरुआत होगी इसकी और रात में 8:31 तक भद्रा रहेगी। मतलब 27 तारीख को ही भद्रा जो है वह समाप्त हो जाएगी और पंचक भी इसी दिन, मतलब 27 तारीख को दिन में 2:14 से शुरू हो जा रही है। तो रक्षाबंधन में पंचक कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अब पूर्णिमा में चूंकि यह पुनीत कार्य किया जाएगा और उदया तिथि का ही महत्व है, तो 28 तारीख को सुबह में 9:18 के पहले रक्षाबंधन का कार्य कर लेना बहुत उचित होगा। देखिए, पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा तिथि दिन में, मतलब सुबह में 9:18 तक ही है, भद्रा नहीं है। अतः रक्षाबंधन के लिए पूरा दिन मुहूर्त है। इसे भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापनी पूर्णिमा में करना चाहिए। देखिए यहाँ पे श्लोक लिखा है कि अत रक्षाबंधन मस्यामेव पूर्णिमायाम भद्रा रहितायाम त्रिमुहूर्ताधिको व्यापिन्याम अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम। मतलब सुबह में आप रक्षा सूत्र का पुनीत कार्य कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे और प्रदेशों में तो सूर्योदय सूर्यास्त में अंतर होता है, तो उसके अनुसार आप जोड़ के आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें 2 मिनट 5 मिनट का ही अंतर रहेगा। जी, तो अन्य देशों में, जो बिहार के और अन्य प्रदेशों में इंडियन लोग जो रहते हैं अन्य देशों में, वहां पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अगला सवाल आपसे ये होगा, रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ, कि रक्षाबंधन मुहूर्त तो हमने जान लिया, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन में सूर्य ग्रहण की भी बातें आ रही हैं निकल के, ये कितना मतलब सच है? और क्या इस बार सूर्य ग्रहण लगेगा? नहीं, इस बार जो है सूर्य ग्रहण नहीं, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है पूरे दुनिया में। लेकिन आप सभी को बता दें, सभी दर्शक वृंदों को, कि चूंकि हिंदुस्तान में, भारत में यह नहीं लगेगा तो यहाँ पे कोई भी सूतक काल,
कोई भी यहाँ उससे संबंधित ग्रहण का कोई दोष नहीं लगेगा, इसलिए रक्षाबंधन में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो हमारे दर्शक अब क्लियर हो गए हैं कि रक्षाबंधन में इस बार कोई भी ग्रहण नहीं है। लेकिन अब सवाल हमारा आपसे ये होगा कि रक्षाबंधन में बहन जो है भाई को कई प्रकार की राखियाँ बाँधती हैं, जिसमें सोने चांदी की भी जिसकी जैसे शक्ति होती है वैसा वो रक्षाबंधन राखी अपने भाई को बाँधती है। तो कौन-सा सही माना जाएगा, यानी कि कौन-सा मतलब बहन को भाई को राखी बाँधना चाहिए, सोना, चांदी या फिर कच्चा धागा ही काफ़ी है? देखिए, हमारे यहाँ कच्चा सूत की मान्यता है। खासकर हमारी लक्ष्मी जो है वह सोने में ही विराजमान रहती हैं, सोने में ही उनका वास माना गया है। क्योंकि आप एक सोना पहन लीजिए तो सभी ग्रह भी ठीक रहते हैं। उस दृष्टिकोण से सोना का रक्षा जो है वो आप एक सिंबॉलिक बना सकते हैं, लेकिन उसमें कच्चा सूत जरूर बांधे, उसमें कच्चा सूत जरूर लपेटें, उसमें हल्दी जरूर लगाएं, उसमें जो है दही जरूर लगाएं, उसमें चंदन जरूर लगाएं, क्योंकि यह लगने के बाद ही इसकी पवित्रता बनी रहती है। अब हमारा सवाल आपसे ये होगा कि इस बार का जो रक्षाबंधन है, शुभ मुहूर्त तो हमने जान लिया है, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि किस रंग के कपड़े को पहने। मतलब अगर न्यू जनरेशन की बात करें तो हमारी मम्मियों का जनरेशन अगर छोड़ दें तो नई न्यू जनरेशन में जो है कहीं न कहीं लोग ब्लैक कलर को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, लड़के ब्लैक कुर्ता पहनते हैं। तो मतलब किस रंग के कपड़ा में राखी बाँध सकते हैं या बंधवा सकते हैं? देखिए, कपड़ों का भी तो महत्व है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, कपड़े के बारे में बोल दिए, राखी के बारे में बोल दिए, ये धागा नहीं। बिल्कुल, आप जैसे रत्न पहनते हैं और उस रत्न में सूर्य की किरणों से वह ग्रह जो है आपको रिपेयर करता है, ऑब्जर्व करता है, मजबूत करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कलर भी पहनते हैं, कलर थेरेपी भी है, अगर कलर भी पहनते हैं तो निश्चित रूप से वह कलर हमारे शरीर में समाहित होता है और वैसा रिपेयर करता है और वैसा मुझे बनाता है। खासकर इस दिन जो है, चूंकि काला जो है बिल्कुल चांद में भी थोड़ा सा दाग लग गया तो लोग चांद को भी दागदार कहते हैं। इसलिए यह जो पवित्र कार्य है, चूंकि एक वर्ष तक आप जो है अगर रक्षाबंधन 28 को करते हैं तो एक वर्ष तक जैसे इंद्राणी ने भगवान इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें विजय दिलाई, उसी प्रकार अगर बहन जो है अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है और खासकर तो एक वर्ष तक आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रहेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कपड़े की बात हम लोग कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ सबसे सुंदर और बेहतर कलर जो है वह चूंकि भगवान विष्णु को भी पसंद है तो पीला रंग का होना चाहिए। आप जो है आप सफेद पहनेंगे तो शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा और वर्ष पर्यंत भी आपको लाभ मिलेगा। और लाल भी पहन सकते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा है। जी, तो अगला सवाल हमारा ये होगा कि रक्षाबंधन में इस बार अगर राशियों का ज़िक्र करें तो 12 राशियाँ हैं हमारी, और भाई-बहन तो राखी मतलब बाँधने का कार्यक्रम होगा ही, तो उस हिसाब से भी कुछ ऐसे हैं जो कि राशियों के हिसाब से किस रंग की राखी का जो है राखी बाँधे? जी, सभी जो राशियां हैं वो अपनी अपनी कारक रंग और ग्रह लेके बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से चूंकि राखी में पहले नहीं बोला जाता था, तभी लोग बोलते हैं कि राखी भी राशि अनुसार बांधे, तो निश्चित रूप से राशि अनुसार बांधना भी चाहिए। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और वृश्चिक राशि के, क्योंकि दोनों के स्वामी एक ही होते हैं, तो देखिए आपका राशि का रंग हो गया वो लाल हो गया, लेकिन आपकी कुंडली में आपकी राशि में कारक ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से आपको पिंक और सफेद रंग की राखी बांधना आपके लिए हितकारी होगा। अगली बात अगर करें तो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि और तुला राशि दोनों के मालिक एक हैं, तो इसके लिए कलरफुल होता है, रंग बिरंगा जिसे बोलते हैं, सफेद कर सकते हैं और जो है क्रीम कलर जो आता है आप उस प्रकार की राखी बांधे तो बहुत बेहतर होगा। अगली राशि जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के स्वामी एक होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हरे रंग का, सफेद रंग का, क्रीम कलर का अगर राखी बांधेंगे तो, और गुलाबी भी बांधेंगे तो लाभ होगा। अगली राशि जो है हम धनु राशि और मीन राशि, अगर पीला रंग, आपके राशि के कारक जो है पीला है, लाल है और सफेद है, अगर तीनों का संयुक्त राखी बांधते हैं तो बहुत ही सुंदर रहेगा। अब बच गया आपको मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशि वाले अगर आपके कारक शुक्र होते हैं, क्रीम कलर बांधे, हरा कलर बांधे तो बहुत ही लाभदायक
और उन्नति कारक रहेगा। जी, तो आपने 12 राशियों के बारे में तो बता दिया है। अब आखिरी सवाल हम ये लेंगे आपसे कि लोग कहता है कि बहन अगर सच्चे मन से भाई को मन में एक संकल्प या फिर कुछ भी जो कामना है कि हमारा भाई का भविष्य उज्जवल हो, वो अगर लेकर बाँधती है सच्चे मन से तो भाई को तरक्की होती है, आगे बढ़ता है भाई। तो ऐसा मतलब किस तरीके से बहन अपने भाई को राखी बाँधे ताकि भाई जो है वो तरक्की के आसमान को छू सके? देखिए, कहा भी गया है कि दुआएं ही हमेशा काम करती हैं। जी। माता पिता का हो, भाई बहन का हो, तो भाई का भी बहन को आशीर्वाद मिलता है इस दिन, जी। और बहन का तो मिलता ही मिलता है। जी। इस दिन निश्चित रूप से बहन को जो भी सामग्री है या जो भी खिलाना है, आपको एक थाली में ठीक कर लेना चाहिए। और ध्यान रहे कि ये स्टील का बर्तन न रहे। आप कांस्य का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, ब्रॉन्ज का ले सकते हैं, और उसमें पूजा की सभी सामग्री, चूंकि दैनिक पूजा में तो रहता ही है, जिसमें पूजा में आपको रोली हो जाएगा, अक्षत हो जाएगा, दही हो जाएगा, चंदन हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, और उसी में राखी के साथ रक्षा सूत्र जरूर रखें, क्योंकि यह बहुत पवित्र है। सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधें, और उसके पहले एक थाली में थोड़ा सा कपूर रख लें, उसमें थोड़ा सा अगरबत्ती रख लें, एक दीपक जला लें। क्योंकि है क्या कि दीपक जो है आपके लिए वर्ष पर्यंत आप दीपक के समान चमकते रहेंगे। आपके जीवन में कम से कम 1 साल का तो आप टॉपअप नहीं लेंगे कि आपको कोई भी आपके जीवन में तिमिस और अंधकार न रहे। इसलिए निश्चित रूप से आप दीपक जला लेना चाहिए, अगरबत्ती जला लेना चाहिए, वो भी स्टिक वाला नहीं। अगर अगरबत्ती जला लेंगे तो आपके लिए जीवन में वर्ष पर्यंत 1 वर्षों तक सुगंधित परिस्थितियां बनी रही। देखिए, देवताओं को हम लोग वही चीज चढ़ाते हैं जो लिखा है कि फले न फल प्राप्ति से। आप किसी भी भगवान को कोई भी जो है अगर कुछ अर्पित करती हैं, पूजा के पहले गणेश जी को स्मरण करके ये काम करना है, तो वो गणेश जी तो ले नहीं जाते हैं, कोई देवता ले नहीं। हमको बड़ा फल चाहिए, तो उस फल में हम अपना फल देखते हैं। इसलिए निश्चित रूप से रक्षा सूत्र के साथ साथ भाई के लिए उनको उनके अंगूठे से लेके और उनके सर तक पहले रक्षा सूत्र को नाप लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंगूठे से और सर के बाल तक 1 वर्ष तक उन्हें कोई परेशानी न हो। और मंत्र चुकी है, लिखा है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धानि रक्षे माचल माचल। मतलब यह जब रक्षा सूत्र बांधा गया था, तो इसका अर्थ है इसे इंद्राणी ने इंद्र को बांधा, और तब वो जाके वो विजय प्राप्त किए। बाली से जब भगवान विष्णु अवतार वामन जो है, भगवान वामन, और बाली से उन्होंने 3 पग जब भूमि मांगा, तो बाली ने उन्हें उसकी स्वीकारोक्ति दी। उसके उपलक्ष्य में बाली के अहंकार टूटा, उसके उपलक्ष्य में भी ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो चूंकि रक्षा सूत्र बांधने से आप जहां है, जो स्थिति है वैसी बनी रहेगी और कोई परेशानियां नहीं होंगी। निश्चित रूप से दुआएं जो है, आशीर्वाद ही जीवन में काम करता है। हमारे शास्त्रों में भी आशीर्वाद का वर्णन है। अगर बहन ठीक से इस दिन आशीर्वाद दी तो लिखा है कि आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। अगर बहन मनोकामना लेकर, एक हाथ में फूल अक्षत फल लेकर अगर भाई को रक्षा सूत्र मानती है, तो निश्चित रूप से भाई के लिए आनंद काल तक लक्ष्मी की प्राप्त होगी। शिवः प्रसादा धन धान्य वृद्धि। भगवान भोले शंकर की कृपा से धन और धान्य में वृद्धि होगी। वकार शत्रु ही विनाशकत्वम। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शत्रुता नहीं रहेगा। और दकार यत्वेन दरिद्रनाश। जीवन में किसी भी प्रकार का दरिद्रता का वास होगा तो वो भी दूर होगा। तो अगर आज बहन मन से, हृदय से अगर आशीर्वाद देती हैं, जीवन में कोई कलुषता ना हो अगर करती है, तो निश्चित रूप से भाई की वृद्धि होगी और उन्नति होगी। जी, आपने कहा कि भाई बहन जो है वो भाई के पैर के अंगूठे से लेकर सर तक एक रक्षा सूत्र का नाप करे। तो यहाँ एक और सवाल हम आपसे ये पूछेंगे। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहन नहीं है, जिनके भाई नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो कई बार लोग अपने आचार्य से, अपने पुरोहित से भी ये रक्षा सूत्र बनवाते हैं, तो उसमें लोग बंधवा सकते हैं इस बार रक्षा? बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे पहले आचार्य जो है अपने यजमान के लिए रक्षा सूत्र, चंदन, रोली ले आकर उन्हें भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, और उन्हें भी वर्ष पर्यंत सुखी का आशीर्वाद देते हैं। यह शास्त्र सम्मत है और सही है, और ये सही है, और एकदम बांधना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको अपने गुरु से, अपने परिजनों से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए आज के दिन। जी,
तो आपने इस वीडियो में देखा, हमने तमाम रक्षाबंधन को लेकर पूरे सवालों के जवाब लिए हैं। शुभ मुहूर्त जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा बहन अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर भाई को रक्षा सूत्र और राखी बांधती है तो फिर भाई की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और अहम बात इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आप फैंसी राखियों को बांधिए, लेकिन उससे पहले कच्चा धागा, जो कच्चा सूत है, वो अपने भाई के हाइट के हिसाब से नाप कर और भाई को बांधिए। इससे और ज़्यादा तरक्की होगी। तमाम सवालों के जवाब हमने लिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।